प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो सज्जनों, पिछले वीडियो में हम सुने थे कि स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म घोर कलिकाल की अंतिम समय पर बुद्ध अवतार होकर आएंगे, आकर यहाँ पर अपना मानवीय लीला खड़ा करेंगे। तो इस मानवीय लीला खड़ा में स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म अपना अंश कलेवर स्वयं प्रभु विष्णु जी को भी मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा चमत्कृत बातें महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपना अनादि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक में लिखे हैं। तो सज्जनों, चलिए सुनते हैं और क्या लिखा गया है। प्रभु विष्णु जी ने क्या पूछते हैं प्रभु अनादि जी को, और स्वयं पूर्ण ब्रह्म क्या उत्तर देते हैं प्रभु शिव जी के माध्यम से। तो क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। स्वामी ब्रह्मांड करता अखिल जन पितामाता आज्ञा हेउछि श्रीमुखर जन्मिबे सुबाहु कलिर काहीं मु होइथिबी जन्म काहीं भेटिबी परम ब्रह्म। तो प्रभु विष्णु जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि महाप्रभु, आप आज्ञा दे रहे हैं कि सुबाहु कलिकाल में आप स्वयं जन्म लाभ करेंगे। हे अखिल जन की पितामाता, तो मैं कहाँ पर जन्म लाभ करूंगा और कैसे आपका साक्षात पाऊंगा, इसके बारे में आप मुझे बताइए। तो श्री अनादि ब्रह्म उवाच, तो स्वयं निराकार ब्रह्म अनादि ब्रह्म यहाँ पर बोल रहे हैं। सुनह विष्णु जहा पुछु कोटि ब्रह्मांड तू देखिछु आंभर अटु तू भकत आज्ञारे होइलु आश्रित तेणु लभिलु तू दुर्दशा कलिरे पुराइबु आशा निकटे भेटिबु आम्भंकु स्वरूप कहिलु तुम्भंकु आम्भंकु तुम्भे हेब शाखा चिन्हिब तुम्भे करी एका तुम्भरे रहिब ब्रह्मांड सकल भक्त हेबे रुंढ एमंते विष्णु आज्ञा पाई मृत्यु मंडले जात होई ए कली जुगरे अनादि दर्शने छेदिले पापादि राम गोविंद दास बही खेलु अछंती देखो से ही। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्वयं अनादि ब्रह्म प्रभु विष्णु जी को बोल रहे हैं कि हे विष्णु जी, आप मेरा परम भक्त हैं और मेरा आश्रित हैं, आज्ञा में मेरे आश्रित लिए हैं और मेरा आज्ञा लाभ करके और मेरा आज्ञा प्राप्त करके आप मृत्यु मंडल में जन्म लाभ करेंगे और कलिकाल में मानव स्वरूप होकर जन्म लाभ करके कलियुग में अपना आशा अभिलाष बनाएंगे। लेकिन आप अति निकट में हमारा साक्षात लाभ करेंगे और हमारा स्वरूप को दर्शन लाभ करेंगे, प्रत्यक्ष में मेरा दर्शन लाभ करेंगे। आप मृत्यु मंडल में मेरा आज्ञा पाकर जात होंगे, ये सच है, लेकिन निकट भविष्य में मेरा स्वरूप का दर्शन लाभ करेंगे और दर्शन करके अपना सकल पापादि ध्वंस करेंगे और छेदन करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और आप स्वयं ही शाखा बनेंगे, आपके माध्यम से मैं महावृक्ष धरती धाम पर जन्म लाभ करूंगा। आप ही ब्रह्मांड को रक्षा करेंगे और आपके माध्यम से ही ब्रह्मांड रक्षा होगा। सकल भक्त आकर रुंड होंगे और एकजुट होंगे और संघबद्ध होंगे। सब कुछ लीला खेला आपको लेकर ही होगा। तो आपको घोर कलिकाल में मृत्यु मंडल में एक मानव के रूप में जन्म लाभ करना पड़ेगा और स्वयं मानव के रूप में आप जन्म लाभ करके मुझे दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद मैं आपको शाखा बनाकर ही आपके अंग में जाकर बसवास करूंगा और अपना लीला खेला करूंगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो पहले स्वयं भगवान को स्वयं विष्णु जी ही दर्शन करेंगे, दर्शन करके अपना पाप आदि को छेदन करेंगे। इसके बाद सारा जगतवासी दर्शन करेंगे। स्वयं गोविंद जो है, जो स्वयं प्रभु श्री कृष्ण है, वही प्रभु विष्णु जी यहाँ पर गोविंद दास नाम वहन करके रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं और अपना लीला कर रहे हैं। स्वयं जो प्रभु आए थे प्रति युग में धरती धाम पर, इस युग में घोर कलिकाल में वो प्रभु स्वयं दास बनकर आए हैं। यही सबसे बड़ा
चमत्कृत लीला खेला यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि उनकी जो पिता हैं, जो परम पिता हैं, जो कोटि ब्रह्मांड के ठाकुर जी हैं, जो महाकलेवर हैं, जो स्वयं पूर्ण स्वरूप हैं, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, वही कोटि ब्रह्मांड की ठाकुर जी आएंगे। इसलिए उनकी भक्त सेवक के रूप में यहाँ पर स्वयं गोविंद गोपाल, गोविंद दास के नाम पर यहाँ पर अपना खेला लीला कर रहे हैं। और इसीलिए स्वयं गोविंद और श्री कृष्ण प्रभु जी ने दास बने हैं, भक्त बने हैं। जब ही पूर्ण ब्रह्म अवतरण करके धरती धाम पर आएंगे, वो भक्त के रूप में ही पहले दर्शन करेंगे स्वयं भगवान की, और इसके बाद सर्व भक्तजन और विश्ववासियों ने दर्शन करेंगे। ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। कहिलु गुपते कथा तू माहेश्वरी करो तेता, कोटि ब्रह्मांड निधि देखो विजय छंती त्रयो लोको। तो कोटि ब्रह्मांड की जो निधि है वो यहाँ पर विजय के ही उपस्थित हुए हैं। यही महागुप्त वार्ता है। माहेश्वरी हे देवी पार्वती, इस बात को श्रवण कीजिए, इस महागुप्त वचन को श्रवण कीजिए। ऐसा प्रभु शिव जी ने यहाँ पर माँ पार्वती को बता रहे हैं कि प्रभु विष्णु कलियुग की अंतिम समय पर शाखा स्वरूप में मृत्यु मंडल में जन्म लाभ करेंगे, और उनके लिए स्वयं भगवान आएंगे, पूर्ण ब्रह्म आएंगे, आकर उनको दर्शन देंगे और उनके अंग संग होकर यहाँ पर लीला खेला करेंगे। इस ब्रह्मांड और कोटि ब्रह्मांड विष्णु जी की आश्रय में ही रहेगा, और सकल भक्त प्रभु विष्णु जी की आश्रय लेकर ही उद्धार होंगे, और स्वयं पूर्ण ब्रह्म भगवान प्रभु विष्णु जी की अंग में अंग संग होकर विश्राम लेंगे और अपना मनुष्य लीला खेला करेंगे। ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, प्रभु विष्णु जी जो हैं उनको भविष्य मालिका शास्त्रों में यहाँ पर बताया गया है, एक महात्मा और एक महापुरुष के रूप में बताया गया है। वो ही विष्णु कलेवर मनुष्य कलेवर होकर आएंगे और अपना समय के अनुसार ही प्राप्ति महाप्राप्ति करेंगे। सवाशेष में स्वयं पूर्ण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान को भी प्राप्ति करेंगे। ऐसा महाविचित्र पद्धति में गुरु अवतार और प्रबुद्ध बुद्ध अवतार कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर होगा। धरती धाम पर जब होगा तब महावृक्ष आकर जन्म लेंगे महाअदोनि संभूत प्रक्रिया में। तो शाखा वृक्ष एकात्म हो जाएंगे, तो भगवान ऐसा महामिलन हो जाएंगे, उनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। दोनों आकार निराकार एकाकार होकर साकार अवतार धारण करेंगे, जिसको महामहाकल की अवतार बोला गया है भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो इस अवतार में साधु संत जन, भक्त जन, देवात्मा, भक्तात्मा, मुनिंद्र, जोगिंद्र, 56 कोटि जीव जंतु, ऐसा जितना भी भगवान की सौंदर्यपूर्ण सृष्टि है, कलात्मक सृष्टि है, इस सभियों को स्वयं भगवान ही उद्धार करेंगे। और उद्धार करने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं, स्वयं भगवान खुद ही आ रहे हैं। और प्रभु विष्णु जी पहले से ही मानव स्वरूप में आकर यहाँ पर रहेंगे, रहकर स्वयं भगवान को सहायता करेंगे। सहायता ऐसे करेंगे कि शाखा बनेंगे, तो महावृक्ष आकर यहाँ पर जन्म लेंगे और अवतार होगा। वास्तविक में ये अवतार कैसा होगा, कैसा ये चमत्कृत लीला खेला होगा, जब स्वयं भगवान आएंगे यहाँ पर आकर अपना मानव अंग में खुद की दर्शन लीला रचेंगे, खुद परिप्रकाश होंगे, समग्र विश्ववासियों को अपना दर्शन देंगे। इसके बाद वो ही खुद बता सकते हैं ये कैसा लीला खेला है, वो कैसे आए यहाँ पर, वो महाशून्य धाम से कैसे अवतरण किए, कैसे अपना लीला खेला यहाँ पर करे, कैसे उनका अंश कलवर साधारण रूप में जन्म लिए, भक्त जीवन, साधु जीवन, साधक जीवन वो अतिक्रम करके कैसे गुरु जीवन धारण किए, और गुरु प्रेम भाव भक्ति में कैसे स्वयं भगवान यहाँ पर आकर गुरु के अंग में समाहित होकर यहाँ पर अवतार धारण किए। ये समुदाय जो बातें हैं ये सब तो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है, लेकिन जब स्वयं भगवान यहाँ पर खुद मानव स्वरूप में आएंगे, आकर अपना भक्त जनों को वो सम्मुख भेंट होकर बताएंगे,
गुरु के रूप में ही शिक्षा दीक्षा देंगे, समग्र मानव सभ्यता को एक नूतन ज्ञान प्रदान करेंगे, जिस ज्ञान को प्राप्ति करके मानव समाज भवसागर से उद्धार हो जाएंगे और यहाँ पर मानव जोनि में जन्म लाभ नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे। ये मानव सभ्यता जिस दिशा में जा रहा है ये संपूर्ण ध्वंसमुखी है। पृथ्वी भी ध्वंस प्रलयमुखी रास्ता पर पथ पर जा रहा है। समग्र पृथ्वी अधर्ममय हो चुका है। यहाँ पर एक मनुष्य ही आएंगे धर्म अवतार होकर, वही मनुष्य की साथ साथ उनके अंग संग होकर खुद परमात्मा आएंगे, आकर इस महाप्रलयमुखी धरती को उद्धार करेंगे महाप्रलय से। इसके साथ साथ समग्र विश्ववासियों को, समग्र भक्त समाज को भी उद्धार करेंगे। यही बात यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। तो अनादि ब्रह्म और स्वयं विष्णु जी की यहाँ पर कथोपकथन बताया गया है। तो प्रभु विष्णु जी पूछ रहे हैं मैं कैसे जन्म लाभ करूंगा, और स्वयं अनादि ब्रह्म और परम पिता जो हैं वो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं प्रभु विष्णु जी कैसे मृत्यु मंडल में मनुष्य स्वरूप में जन्म लाभ करेंगे, और स्वयं परमात्मा और स्वयं जो पूर्ण ब्रह्म है वो कैसे आकर उनको दर्शन देंगे, और दर्शन देकर इस ब्रह्मांड को प्रभु विष्णु जी के माध्यम से रक्षा करेंगे। सकल भक्त जनों को एकाकार करके और एक करके कैसे भक्त लीला करेंगे, इस समुदाय बातें यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, प्रभु विष्णु जी की जन्म लीला के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और स्वयं पूर्ण ब्रह्म की धरती धाम पर आगमन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।